Yeah, hi, hello everyone. Hope uh, you have completed your homework. कल homework आपको दिया था related to data understanding. So can anyone quickly confirm कि आप लोगों ने complete किया है? Hmm? Anyone? HR data set, ये जो HR का data आपको दिख रहा है, इससे related कुछ understanding है, कुछ comments? Anyone? Hmm? ट्राई किया है सर। Okay, क्या है? बता सकते हैं क्या आप? हेलो हाँ हाँ, yes. सर, आपकी आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, मे बी बिकॉज ऑफ हेलो। हेडफोन हो रहा है। बाय द वे बाकी लोगों को आ रहा है क्या आवाज? यस सर। ओके, आई गेस आपका थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है। प्लीज चेक योर नेटवर्क। अभी आ रहा है पर हम्म सर, ये जो डेटा था ना, मतलब उसमें ऑर्डर आईडी, कंट्री, रीजन हम्म वगैरह था, हम्म मार्केट। हम्म हम्म उसमें मतलब स्क्रीन शेयर करके दिखाओ क्या, मैं कैसे किया है? नहीं ठीक है, आप ओरली भी बोल सकते हो। एक्चुअली हमने वो साथ में किया था। एचआर का किया है क्या आगे वाला, जो नेक्स्ट डेटा पे था उससे रिलेटेड कुछ? एचआर का तो नहीं किया है, प्रोडक्ट में ही किया था। ओके ओके, डेटा अंडरस्टैंडिंग राइट, स्टेप वन। ओके, हाँ। सर कहना है हाँ ट्राय यस सागर, हाँ। सर HR जो डेटा आहे त्याच्यामध्ये हम्म तुम्ही दिलेले आहे सो हम्म त्याच्यामध्ये प्रत्येक जे एम्प्लॉई आहे तो प्रत्येक डिव्हिजनचा वेगवेगळा आहे ऑपरेशन डिपार्टमेंट फायनान्स हम्म डिपार्टमेंट मार्केटिंग हम्म अँड ऑपरेशन फायनान्स अँड मार्केटिंग अँड ओके त्याच्यामध्ये मेल जेंडर दिलेले आहे मेल फिमेल्स हम्म each ऑफ वन त्यांचं CTC अँड डेट ऑफ जॉइनिंग आहे ओके ओके. सो डू यू से एनी डिस्क्रिपन्सी? काही इश्यू वाटतोय तुम्हाला डेटामध्ये? येस, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड प्रशांत. is male can male employees is more than and female is lesser than. ओके ओके ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, लेट्स डू वन थिंग. आप लोगों ने लेट मी आस्क फ्यू क्वेश्चन एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड. बाय द वे, आपने डेटा अंडरस्टैंडिंग किया है ना? टोटल एक्सपीरियंस जो यहाँ पे दिख रहा है, इज इट नंबर ऑफ मंथ और इज इट नंबर ऑफ ईयर्स? नंबर ऑफ ईयर। ओके, और ये Month केस, इज इट मंथ और ईयर? month I guess. ओके, और कैसे फाइंड आउट किया? Sir actually year होता तो two digit one digit या two digit हम्म मैक्सिमम कॉर्पोरेट में इतने साल तक 40 साल तक कोई हम्म कैसे काम करेगा इफ इज गवर्नमेंट जॉब सो आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, बट क्या लॉजिक है आपका? सो यू आर सेइंग इतना नंबर हो ही नहीं सकता, तो इससे इट इज अ मंथ. ओके ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? जो लोगों ने ईयर्स बोला था, उनका क्या है? हाउ डिड यू फिगर इट आउट? ईयर्स? हम्म ओके, अंडरस्टैंडिंग किया है ना सबने? तो डेटा अंडरस्टैंडिंग में ये पता चलना चाहिए कि क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है, और लॉजिक बताइए कैसे फाइंड आउट करना है. मे बी यू माइट हैव मिस्ड इट. ओके, नो, गुड, ठीक है. As and when time comes, I will explain that as well. Okay, ठीक है. So please be mindful. Homework अच्छे से कीजिए. That's the message. One more thing. Actually, I'm not sure how many of you explained. ये देखिए, यहाँ पे उषा रॉय दिख रहा है. Definitely this is a female. But यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. Gender, male. और कविता भी देखिए जोशी, ये भी मेल है. राइट, सो आई वंडर नोबडी मेंशन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी. ये यहाँ पे डेटा गलत आ रहा है. आप लोगों ने किया है ना डेटा अंडरस्टैंडिंग? ये देखिए यहाँ पे भी है. ये देखिए नीतू यहाँ पे भी है.
ओके, ठीक है। सुमन, शालिनी, हाँ यस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। ये मैंने जानबूझ के सेट किया था ऐसे, सो दैट आप लोग होमवर्क कंप्लीट करोगे, देन यू विल पॉइंट इट आउट दिस मिस्टेक। बट ओके, आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज डू कंप्लीट, और थोड़ा माइंडफुल ऑब्जर्व क्या है, डेटा दिया क्या है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, ओके, चलो। सो क्लियर एवरीवन, डेटा अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या था? यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द कॉलम्स एंड व्हाई दिस कॉलम एग्जिस्ट, और उनका इंफॉर्मेशन, राइट? गुड। सो जस्ट टू रिवाइज, हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टार्टेड विद एक्सेल, व्हाट इज एक्सेल, ऑल दोज थिंग्स, राइट? क्यों यूज करना है पीओसी वगैरह के लिए, डेटा, डेटा मतलब क्या, अलग अलग टेक्नोलॉजीज, उनका डिपेंडेंसी कैसे है एक्सेल के ऊपर, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो एंड कल हमने देखा द मेजॉरिटी टास्क, मतलब आपका प्राइमरी टास्क क्या है? टू फाइंड इनसाइट्स एंड प्रोवाइड सुटेबल एक्शंस टू द बिजनेस ओनर सो दैट ही कैन टेक अ डेटा ड्रिवन डिसीजन। क्लियर? सो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका ये प्रोफाइल का ऑब्जेक्टिव है। सो टू फाइंड दिस इनसाइट्स और एक्शंस वी फॉलोड अ 7 स्टेप, मतलब एक 7 स्टेप का हमने प्रोसेस कल डिफाइन किया था। तो स्टेप 1 वाज अ डेटा अंडरस्टैंडिंग, right? Then step 2, data formatting, फिर quick insights, data consolidation, summarization, visualization, automation, right? These are the 7 steps. And out of these 7, one is in the first step about the data understanding, हमने कल देखा था through the example, और example था related to a store or a online business, e-commerce business. वहाँ पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल, ऐसे सारे डिटेल्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्डर आपको शेयर किया था। एंड इन दैट वी अंडरस्टूड हर एक कॉलम, व्हाई दैट कॉलम इज देयर, राइट? हर एक कॉलम का मीनिंग क्या है, राइट? और हर एक कॉलम कैसे रिलेट करता है बिजनेस से, राइट? अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस so that you can understand the data, right? So and in this only we observed hierarchical data, what is hierarchical data वगैरह अलग अलग टाइप में हमने देखा, right? So this is what we covered yesterday, and इसी के continuation में I asked you to complete the homework for the remaining data set. So there were a couple of data sets such as HR data है, banking, finance related data आपको as a homework दिया था, right? So hope everyone has completed the homework. So आज जो हम सीखेंगे that is related to a data formatting, which is a step 2 in our 7-step process. So second step is a data formatting. Then why data formatting is important, और data formatting मतलब क्या और क्यों करते हैं ये हम समझ लेते हैं, okay? चलो, so hope my screen is visible, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? You can quickly confirm, okay? चलो, we'll use the same data set, आप लोगों ने जो इस पे होमवर्क कंप्लीट किया है, we'll follow the same data set, okay? Good. So first one यहाँ पे जो दिख रहा है, तो फर्स्ट कॉलम क्या है? फर्स्ट नेम, एज इन, राइट? नेम, फर्स्ट नेम ऑफ एन एम्प्लॉय। देन सेकेंड कॉलम में क्या है? लास्ट नेम, जनरली सरनेम भी बोला जाता है, राइट? ओके, देन इनिशियल्स है यहाँ पे। सो कैन एनीवन क्विकली टेल मी इनिशियल्स क्यों दिया गया है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? एनी आइडिया, एनी गेस? ओके, हैव यू सीन द ईमेल आईडीज? कंपनी के एम्प्लॉय के कुछ ईमेल आईडीज वगैरह देखा है? वहाँ पे जनरली
इनिशियल्स रहता है, मतलब anil.k@xyz.com कंपनी का नाम, राइट? और अमित के अमित, राइट? So generally it is a combination of your name and surname. और छोटा कंपनी है तो डायरेक्ट, यस, सो कंपनी छोटा है तो दे कैन डायरेक्टली प्रोवाइड अ नेम @google.com, @microsoft.com, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो इसीलिए ये इनिशियल्स कॉलम क्रिएट किया गया है, ओके? गुड। देन डिपार्टमेंट, द पर्सन कौन से डिपार्टमेंट में है उससे रिलेटेड, देन देयर इज अ ग्रेड, then there is a experience column, and still we have a doubt why this, is it in a month or is it in a year, इससे related हमें issue, right? Then same thing here also, again the gender, text information, then this is a CTC, कुछ numbers यहाँ पे लिखा है. Then date of joining, actually it contains the information, मतलब कौन से date को a certain employee has joined, तो उसका detail है. But I can see there are some numbers, इसमें कुछ numbers है. Same date of birth, date of birth is nothing but personal information, the day on which the person is born, उसके details, right? Again यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ numbers है, right? So this is what the data looks like overall. अभी मुझे बताइए कि ये number क्या है, मतलब ऐसे जानबूझ के किया है या उनको कुछ डेट्स लिखना था और लिख नहीं पा रहे इसीलिए नंबर्स आए हैं? एनीवन नोज व्हाट इज दिस नंबर, नंबर का क्या मीनिंग है और क्यों यहाँ पे है ऐसे? और इस डेटा को मुझे करेक्ट करना है तो क्या करना है? एनी आइडिया? एनीवन नोज? बाय द वे, ऐसे ही डेट्स में रख के एनालिसिस कर सकता हूँ क्या? नो। ओके, गुड. तो हमें कुछ ना कुछ इस डेट का चेंज करना पड़ेगा. इधर हमें चेंज करके एक्चुअल डेट्स यहाँ पे रखना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, और वी कैन डिलीट ऑप्शन इज देयर, राइट? सो डिलीट करने से क्या होगा? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपका ये हो सकता है, डिलीट हो सकता है. दैट इज लास्ट ऑप्शन और मोस्टली नहीं फॉलो किया जाए. तो बेस्ट ऑप्शन इज करेक्ट कीजिए, इसमें क्या इशू है? ओके, ठीक है. तो कैसे करेक्ट करना है? We'll come to this point. So we'll start with the data formatting step. Okay? हर एक जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कॉलम है, उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर है, राइट? हर एक कॉलम में, इफ यू ऑब्जर्व. तो जनरली क्या होता है ना, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द डेटा इनसाइड दिस कॉलम्स. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कौन से टाइप का डेटा है, तो जनरली ये ऐसे नंबर्स वगैरह आ जाते हैं. ओके, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विद. ये टाइप क्या है? लेट्स सी बाय द एग्जांपल. सपोज यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, राइट, फर्स्ट नेम, इसमें क्या है? नेम्स ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के नेम्स है यहाँ पे, राइट? एंड दिस नेम, कैन आई से इट इज अ टेक्सचुअल डेटा, मतलब इसमें टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो 26 अल्फाबेट्स है उसे कंबाइन करके कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे बनाया है, मतलब कॉम्बिनेशन करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर किया है. सो डेफिनेटली वी कैन से दिस इज अ टेक्स्ट. बट ये जो आपको दिख रहा है दैट इज वेल एंड गुड, बट ये एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि दिस इज टेक्स्ट और दिस इज नंबर और दिस इज अ डेट, राइट? क्योंकि जो भी कैलकुलेशंस होंगे, हम जो आगे जाके कैलकुलेशंस करेंगे और कुछ चार्ट्स वगैरह प्लॉट करेंगे, दैट टाइम एक्सेल शुड नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज डीलिंग विद. मान लीजिए उसे समेशन का ऑपरेशन करना है, राइट? तो इज इट पॉसिबल, मतलब ये डिपार्टमेंट के ऊपर समेशन का ऑपरेशन हो सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं, राइट? समेशन नहीं हो सकता डिपार्टमेंट का. बट आपने गलती से फॉर्मूला लगा दिया तो यू विल गेट एन एरर. तो इसीलिए ऐसे सिनारियोज अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी डेटा, जो भी डेटा है
इन अ कॉलम, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं विद इट्स डेटा टाइप। सो लेट्स सी, पहले तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, देखिए पूरा। ओके, ऐसे कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखिए ऐसे। ओके, once you select the information, right click, go to format cells, दिख रहा है यहाँ पे, click on this। देखिए यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए टेक्स्ट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हमें टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, राइट। सो दैट आई विल सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस ओके। इससे क्या होता है, एक्सेल विल अंडरस्टैंड दिस कॉलम, और इस सेल में टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इसका यूज कहाँ होगा वो हम देखेंगे बाद में, बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि I need to identify the exact data type so that Excel can help me with better calculation। जो calculation Excel करेगा उससे हमें it will automate some calculations, हमारे लिए वो automatic कुछ calculations करता है। उस चीज के लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिफाई हो गया, गुड। सेकंड, लास्ट नेम का क्या फॉर्मेट रहेगा? यस, कैन आई से दिस इज आल्सो टेक्स्ट? So what I will do, I will select this, then right click, go to format cells and identify here as a text। दिख रहा है टेक्स्ट? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस यू कैन सिलेक्ट। देखिए डेट है, करेंसी है, नंबर है, जनरल फॉर्मेट है, राइट, टेक्स्ट है, परसेंटेज है। ओके, सो प्रेस ओके, got it। Then initials, can I say this is again a text? Currently it is in text, then I can select। By the way, मैं अभी कितने 51 रिकॉर्ड्स है इसलिए मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। What if 10,000 रिकॉर्ड्स, तो कैसे सिलेक्ट करना है? Anyone knows? मान लीजिए इस कॉलम में 10,000 रिकॉर्ड्स है। Shift Control down arrow। ओके, राइट, शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो, एब्सोल्युटली राइट। शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो से पूरा डेटा सिलेक्ट होता है, राइट। ऐसे आप सर सिलेक्ट कर सिर्फ सकते हो। कंट्रोल डाउन एरो से भी होता है ना, शिफ्ट दबाना ही पड़ेगा? कंट्रोल डाउन एरो से सिर्फ मूव होता है नीचे, देखिए ऐसे सिलेक्ट नहीं होता। ओके सिलेक्ट सर, करना है तो शिफ्ट आपको प्रेस करना पड़ेगा। ओके ओके। ओके, सर आप डी सेल में जाके उसको क्लिक भी करेंगे तो सीधा हो जाएगा ये टेक्स्ट। ऐसे, ये भी पॉसिबल है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट इसका लिमिटेशन क्या है, नीचे के सारे ये देखिए अननेसेसरी सेल भी वो सिलेक्ट ब्लैंक करता सेल्स है। भी सिलेक्ट हो जाएंगे हाँ, वैसे। इसलिए इसलिए इट इज एडवाइज्ड कि जितना चाहिए उतना ही सिलेक्ट कीजिए। यस शिफ्ट कंट्रोल डाउन, देन राइट क्लिक एंड गो टू फॉर्मेट सेल्स टेक्स्ट। ओके, गुड। सो व्हाट इज दिस ग्रेड? ग्रेड में नंबर और अल्फाबेट दोनों है, तो आई विल कीप इट एज अ जनरल। करंटली वी डोंट हैव एग्जैक्ट डेटा टाइप। ओके, ऐसे सिनारियो में आप इधर जनरल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कस्टम नाम का एक डेटा सेट है, कस्टम, राइट। तो आप कस्टम भी सेट कर सकते हो यहाँ से। करंटली आई विल कीप इट एज अ जनरल, इट्स नॉट दैट। ओके, देन नेक्स्ट इज अ टोटल एक्सपीरियंस। सो व्हाट इज टोटल एक्सपीरियंस नाउ? Is it a number? So I will select shift control down, right click, format cells and number, right। Again number में decimal point नहीं चाहिए, तो I will make it as a 0, right। Hope you know what I am saying। Okay, same next column में क्या होगा? Anyone knows? Next column का Number। data numbers, right? Absolutely। Next column will also have a number data type। Good। चलो, shift control down, right click, format cells and number and 0। Good। Gender,
अगेन टेक्स्ट, बाय द वे ये यहां से भी हो सकता है। होम टैब में आप जब जाओगे, जस्ट अ सेकेंड, होम टैब में यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्लिक, क्या था ये, टेक्स्ट, टेक्स्ट, राइट, लाइक दिस। देन सीटीसी क्या रहता है, नंबर। numbers. नंबर। Are you sure CTC is a number or something else? यस। Let's observe. Shift control down, right click, format cells। देखिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। कैन आई से टेक्स्ट, नो राइट, साइंटिफिक नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, परसेंटेज नहीं, टाइम डेट नो, राइट, देन जनरल नहीं है। सो व्हाट डू करेंसी, यू थिंक, इज इट अ नंबर और इज इट अ करेंसी? करेंसी। करेंसी, Currency. करेंसी तो क्यों करेंसी, नंबर है तो क्यों नंबर है? करेंसी क्योंकि वो मतलब अमाउंट है ना, If he इसीलिए। is a Indian company, so is rupees. If it is a US, so he is making money in dollar. नो बट दैट इज नथिंग बट अ नंबर है ना, वो अल्टीमेटली आपको नंबर ही मिलता है। देखिए ऐसे Yes, sir. It is. नंबर और करेंसी में क्या डिफरेंस है? सर कॉस्ट है उसकी, हम्म कॉस्टली ये करेंसी। ओके, सो एब्सोल्युटली राइट, आप लोग सही बोल रहे हो, दिस इज अ करेंसी, क्योंकि ये सैलरी है, राइट। डिफरेंस क्या है नंबर और करेंसी में? नंबर कैन गो नेगेटिव, मतलब ओके लेट्स सी आपने, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, ओके, और आपको गूगल पे आपने कुछ परचेस किया, और फ्लाइट का टिकट और मोबाइल परचेस किया आपने 15,000 का है, ओके। मान लीजिए आप यूपीआई स्कैन करते हो और 10,000 अकाउंट से 15,000 निकाल सकते हो क्या? नो राइट, सो ये निगेटिव में नहीं जाता। बट नंबर कैन बी अ नेगेटिव, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। सो जो आपको सैलरी मिलता है उसे ट्रांजैक्शनल वैल्यू है, मतलब जो नंबर को ट्रांजैक्शनल वैल्यू है उसे जनरली करेंसी में डिनोट किया जाता है। ट्रांजैक्शनल मतलब ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाता है, मतलब मैंने आपको 10 रुपए दे सकता हूँ और मैं आपसे ले भी सकता हूँ पैसा, राइट। तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। नंबर है तो नंबर में आई कैन राइट इट ऑन पेन एंड पेपर, वो भी दे सकता हूँ, राइट। एक कागज पे मैंने नंबर लिख के दिया 10 लाख, उसका कुछ वैल्यू है क्या उस कागज का, उस पेपर का? नहीं है। So that's why it is very important to understand whether it is a currency or it is a number। वहां पे और एक है अकाउंटिंग करके। जनरली इफ यू आर डीलिंग विथ फाइनेंशियल थिंग्स सच एज क्रेडिट डेबिट वगैरह, ऐसे कुछ कैलकुलेशंस आप कर रहे हो तो आप अकाउंटिंग भी यूज कर सकते हो। बट करेंटली वी डोंट डील विथ ऑल दोज थिंग्स, सो वी विल कीप इट एज अ करेंसी। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? गुड। Shift control down, right click and go to format cells, currency। okay, you can select appropriate, यहाँ पे already rupees का symbol है, so I'll select that, and as this data is also in a rupee। clear? इसका और एक advantage भी है। so next why we do this, मान लीजिए अभी आपको calculation करना है, like summation, total जितना salary व्हाट इज अ पर मंथ सैलरी दिया जाता है एम्प्लॉइज को, ये फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ मंथली सैलरी। तो आप क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, इंसर्ट सॉरी फॉर्मूलाज, ऑटो सम, राइट, क्लिक ओके एंड इंटर। ये देखिए ये वैल्यू जो डॉलर सॉरी रुपीज में ऑटोमेटिकली आया है, मैंने ये सेट किया था क्या? नहीं, बट एक्सेल आइडेंटिफाइड ऑलरेडी कि इसमें करेंसी है, तो इसीलिए ये जो कैलकुलेशन करेगा वो फाइनली करेंसी के लिए ही करेगा। ओके, सो दिस इज एडवांटेज।
क्योंकि पाइथन सॉरी एक्सेल कैन अंडरस्टैंड द करेंसी, तो इसीलिए डेटा फॉर्मेटिंग करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट एक्सेल कैन आइडेंटिफाई और जहां चाहिए वहां पे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है। क्लियर क्लियर एवरीवन और नो? ओके गुड। सो नेक्स्ट, डेट ऑफ ज्वाइन। क्या लगता है आपको, यू आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट इनफ, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे है, इट शुड बी अ डेट फॉर्मेट, राइट? तो लेट्स कन्वर्ट दिस, राइट क्लिक, format cells and go to date and press OK. हो गए dates? So this is what you wanted, right? यही चाहिए था ना आपको, exact dates on which employee is joining. Yes, no? यही चाहिए था ना? Yes, sir. इसी के लिए confusion था। Okay. Then next column में क्या होगा? Date of birth में same, यहाँ पे दिखना नंबर रहे, बट क्या पता इसके पीछे डेटा फॉर्मेटिंग रिलेटेड कुछ इशू रहेगा, तो इसीलिए नंबर दिख रहे। सो इट इज गुड प्रैक्टिस, कोई भी कैलकुलेशंस करने से पहले, कुछ भी मैनिपुलेशन करने से पहले बेटर कि सारे डेटा का फॉर्मेटिंग किया जाए, सो दैट आपको जो भी डेटा दिखेगा एब्सोल्युटली इन दैट टाइप, मतलब डेट है तो डेट में ही आपको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, राइट? तो again date birth, shift control down, right click, go to format cells and select a date and press OK. हो गए? So यही चाहिए था ना आपको, date of birth, date of all those things, मतलब यस यस समझ में आया? इवन दो वो नंबर आपको दिख रहे हैं बट एक्चुअल में नंबर नहीं है, वो डेटा फॉर्मेटिंग रिलेटेड इशू है, इसीलिए वो आपको नंबर दिख रहे हैं, राइट? अंडरस्टूड? सर एक बार फिर से करके दिखाओ ना, डेट ऑफ बर्थ। ओके लेट मी कंट्रोल Z, ठीक है, हो गया। ये ऐसे नंबर दिख रहे थे आपको, राइट? ओके देन व्हाट यू डू, यू सिलेक्ट, क्लिक ऑन दिस सेल, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, ओके, देन राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड गो टू डेट, दिख रहा है यहाँ पे डेट, यस सो सिलेक्ट दिस एंड प्रेस ओके। आगे ओके यस, समझ में आया सबको? गुड। Yes, sir. सो व्हाई डू यू थिंक ये इशू आता है ऐसे, मतलब ऐसा क्यों हो गया था? डेट क्या जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ इंटर किया था वो नंबर में किया था क्या, ऐसे कुछ? नो, राइट? जनरली ये इशू आता है जब आप दूसरे एप्लीकेशन से डेटा कॉपी करते हो और एक्सेल में पेस्ट करते हो। दूसरा एप्लीकेशन मतलब सच एज किसी वेबसाइट से, इंटरनेट से, विकिपीडिया से, और थर्ड पार्टी कोई आपका सॉफ्टवेयर रहेगा, मोस्टली कंपनी में ERP रिलेटेड सॉफ्टवेयर रहते हैं, ERP, SAP, SAP वगैरह, ओरेकल का भी रहता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल रहते हैं। तो अलग अलग टूल अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर बिल्ड होते हैं, कई जावा में बने रहते हैं, कई सी में, C++ में, कई पाइथन में रहते हैं। तो आप जब भी ऐसे कई टूल से कॉपी करते हो और एक्सेल में पेस्ट करते हो, तो जनरली एक्सेल इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक्सेल में जो डेटा टाइप्स है, राइट, एक्सेल में जैसे टाइम है, डेट है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, ये बाकी के टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम्स में रहेंगे ऐसा नहीं है। मतलब एक्सेल में पाइथन में करेंसी ऐसा कुछ नहीं है, अकाउंटिंग भी नहीं है कुछ, डेट है, टाइम है, नंबर है, टेक्स्ट है, ये सारे हैं, बट करेंसी वगैरह कुछ नहीं, अकाउंटिंग नहीं है। तो मान लीजिए आपने यहाँ से डेटा वहां पे पेस्ट किया तो वहां पे भी इशू आ सकता है, right? और वहां पे और डेटा टाइप्स रहते हैं, वो डेटा टाइप आपने यहाँ पे कॉपी किया तो मे बी एक्सेल विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या लिखा है। तो इसीलिए सेफर साइड एक्सेल क्या करता है, नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है उसे। ओके, क्लियर? ओके तो इसीलिए आपका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये हो जाता है कि यू शुड फॉर्मेट द डेटा। क्लियर एवरीवन? यस अंडरस्टूड?
Yes, sir. Okay, good. सर Yes. मी आता जे डेटचं एक ट्राय केलं होतं एक्सेल मध्ये माझ्या ह्याच्यात ओनली इयर येते तुमच्या पूर्ण इयर येते तो तर Okay. CDMMYY मध्ये इश्यू काय ओके यू ओके लेट्स फिगर इट आउट क्या है ये देखिए शिफ्ट कंट्रोल डाउन आप एक्चुअली फॉर्मेट सेट भी कर सकते हो देखिए इथे है ना यहाँ से आप फॉर्मेट सिलेक्ट भी कर सकते हो दिख रहा है मार्च ये देखिए नीचे आप ये देखिए ऐसे भी मैं सेट कर सकता हूँ ये चाहिए ये भी सेट कर सकता हूँ ये चाहिए ये सेट कर सकता हूँ सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम सिलेक्ट कर सकते हैं इतना ही नहीं आपको कुछ क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो यूएस यूके तो उनके हिसाब से ऐसे अलग अलग ये देखिए डच ये ऐसे लिखते हैं डच में 14 MRT 12 ऐसे तो उनके हिसाब से ये सारा कैलेंडर चेंज हो जाता है ये देखिए ऐसे कुछ लिखते हैं यहाँ पे ओके डच ऑस्ट्रेलियन ब्राजील तो हम इंडिया का सिलेक्ट करेंगे वी कैन सिलेक्ट दिस आल्सो ऐसा कुछ रहेगा तो ये भी सिलेक्ट आप कर सकते हो नहीं चाहिए कस्टम लिखना है तो कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो देखिए ऐसे YYMMDD ऐसे ये देखिए ऐसे आपको लिखना है DDMMYYY मतलब डेट मंथ ईयर AM PM के साथ चाहिए टाइम वगैरह है तो वो भी आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो सो बहुत सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू ऑल दिस कस्टमाइजेशंस ओके क्लियर यस सर सबको समझ में आया अंडरस्टूड यस सर सो और एक असाइनमेंट लेट्स सी कल का जो डेटा सेट है इस पे करते हैं चलो क्विकली ये डेटा अंडरस्टैंडिंग हुआ है आप सब लोगों का कैन वी डू क्विक डेटा फॉर्मेटिंग ऑन दिस चलो हु विल टेल मी ऑर्डर डेट किस में चाहिए Date. डेट राइट सो शिफ्ट कंट्रोल डाउन आई विल यूज शॉर्टकट यहाँ पे देखिए डेट 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 शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट ठीक है शॉर्ट डेट हो गया डेट फॉर्मेट गुड कंट्री रीजन मार्केट कौन Text. सा इसमें चाहिए वो टेक्स्ट में so चाहिए I'll select everything shift Text. control down right click format cells go to text right यहाँ पे दिख रहा है ना text देखिए यस यस ओके प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी सब कैटेगरी राइट तो प्रोडक्ट आईडी क्या होना चाहिए टेक्स्ट टेक्स्ट वो General. नंबर क्योंकि में नंबर्स भी है ना उसमें तो थोड़ा सोचिए क्या होना चाहिए व्हाट इट Journal. जर्नल Yes sir. Generally होगा ना सर? जनरल या जनरल General. ओके इट इज जनरल राइट जर्नल नहीं यस है वो मतलब आपका डायरी वगैरह नहीं है जनरल है वो हाँ ओके गुड तो आई विल यूज शॉर्टकट हियर ये देखिए जनरल यहाँ पे नो स्पेसिफाइड फॉर्मेट ओके गुड कैटेगरी अगेन कैन आई सेट टेक्स्ट सिलेक्ट ऑल गो हियर यस and text good product category I can call it text again not a big deal numbers वगैरह है तो आप इसमें कर सकते हो जनरल वगैरह गुड चलो सेल्स क्विकली सेल्स किस में रहेगा अभी नंबर्स Currency. नंबर करेंसी सेल क्या रहता है नंबर रहता है कि करेंसी रहता है Currency. हाँ यस नो अभी Currency. तो हमने डिस्कस किया करेंसी ट्रांजैक्शनल वैल्यू है ना सेल कब होता है आप मटेरियल देते हो Currency आपको yes, yes, पैसा yes. देता है ना ओके गुड तो सिलेक्ट राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स गो टू करेंसी इज इट इंडियन और कौन सा है करेंसी यस कौन सा है करेंसी India. ओके सैमसंग Dollar. 212 रुपए को मिलता है आपको सैमसंग मोबाइल Dollar. It's a dollar. डॉलर में होना डेफिनेटली डॉलर ना कल क्या किया आप लोगों ने कल हमने क्या समझा था यूएस का डेटा सेट है ई कॉमर्स का बिजनेस है सो बी माइंडफुल ऐसा मत कीजिए मान लीजिए यहाँ पे डॉलर लिखा होता रुपी लिखा होता तो आपने
मतलब 212 रुपए का सेल, उसमें सैमसंग कॉनवॉय मोबाइल, वो भी कितने क्वांटिटी? 2। इज इट इवन पॉसिबल? राइट, No. डेफिनेटली नो. सो प्लीज बी माइंडफुल कि क्या सिलेक्ट कर रहे हो आप. ओके, देन प्रेस ओके. हो गया. सो दिस इज अ डॉलर करेंसी. चलो क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या आना चाहिए? नंबर. Number. नंबर, राइट? Number. Yes, definitely. Format cells, go to number. Yeah. डेसिमल देना है तो दे सकते हैं, निकालना है तो निकाल सकते हैं. चलो क्विकली डिस्काउंट. परसेंटेज. डिस्काउंट परसेंटेज. एब्सोल्युटली. जब आप बाहर जाते हो, डीमार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बिग बिलियन डे में ऐसा लिखा रहता है क्या 0.1%? सॉरी 0.1 डिस्काउंट? क्या लिखा रहता है डिस्काउंट? Percentage में होता है. परसेंटेज में रहता है ना. 10%, 20%, 30%. तो डेफिनेटली इट हैज टू बी परसेंटेज. तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, गो टू परसेंटेज. ये देखिए ऑलरेडी है आपके यहाँ पे. प्रेस ओके. ऐसे ही रहता है ना डिस्काउंट, 10%, 20, 30 जो भी है. चलो प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, दोनों का क्या होगा? करेंसी. डेफिनेटली प्रॉफिट आप अर्न करते हो. प्रॉफिट कैन बी निगेटिव, मतलब निगेटिव हो सकता है. जनरली प्रॉफिट निगेटिव है मतलब क्या है? प्रॉफिट का नंबर निगेटिव है मींस व्हाट? प्रोडक्ट लॉस्ट में है. हाँ, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है. ओके, प्रोडक्ट Yes. लॉस मेकिंग है, इसीलिए प्रॉफिट आपका निगेटिव आ रहा है. राइट, राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट सेल्स, करेंसी यहाँ पे. एंड अकाउंटिंग नहीं ले सकते सर? ले सकते हैं. अकाउंटिंग और करेंसी एक्चुअली सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वी डोंट नो व्हाट डज अकाउंटिंग डू. मतलब जब भी आप क्रेडिट डेबिट के रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करते हो, उस टर्म में अकाउंटिंग बहुत मतलब मेजर रोल प्ले करता है. बट हमारे केस में अकाउंटिंग इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता. आप अकाउंटिंग सिलेक्ट करके भी कैलकुलेशन करोगे तो भी सेम आएगा, और रुपीज करके करेक्ट करोगे तो भी सेम आएगा. ओके, सर काय ना एक्सएमएल इन अकाउंटिंग. सर जर ते फायनान्शियल स्टेटमेंट असलं असतं, इन हाँ. केस प्रॉफिट अँड लॉस बॅलन्स शीट, सो ते तिथं आपण यस, अकाउंटिंग अकाउंटिंग, कन्सिडर राइट राइट. क्योंकि बैलेंस शीट में क्रेडिट और डेबिट रहता है एंट्री. राइट, क्रेडिट का एंट्री अलग रहता है, डेबिट अलग रहता है, फिर दोनों का कैलकुलेशन होता है नीचे. ओके, सो दैट टाइम यू कैन सिलेक्ट द अकाउंटिंग. ओके, okay, good. So currency, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, आई विल सिलेक्ट, प्रेस ओके. ओके, ये जो माइनस में दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट, मीन्स इट इज अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट. राइट, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है. चलो, सो नेक्स्ट, ऑर्डर प्रायोरिटी, डेफिनेटली टेक्सचुअल डेटा. सो आई विल सिलेक्ट अ टेक्स्ट. क्लियर, सबका डेटा फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया. हाउ टू डू द फॉर्मेटिंग ये क्लियर है. गुड. Okay, so this is how you do it. Again, homework will be next. जो आप आगे और 2-3 डेटा सेट्स है उसके ऊपर आपको डेटा फॉर्मेटिंग करना है. क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन कि क्या है डेटा फॉर्मेटिंग? ओके, गुड. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप, अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, विच इज कॉल्ड अ क्विक इनसाइट. क्विक इनसाइट निकालना. यस, फॉर्मेटिंग सेल में अदर्स ऑप्शन भी है ना, तो उसका यूज क्या है? फॉर्मेटिंग सेल्स में अदर्स आप ओपन करिए. अदर नहीं नहीं, फॉर्मेटिंग सेल. कस्टम नहीं तो स्पेशल है. स्पेशल, हाँ. और हाँ, स्पेशल और कस्टम वही. आपको आपके हिसाब से कुछ डेटा टाइप क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं. तो इसीलिए ये कस्टम आप क्रिएट कर सकते हो. देखिए, ये मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, डेट, टाइम. डेट आपको ऐसे लिखना है, DDMMM, इतना ही लिखना है. तो आप यहाँ से ऐसे कस्टम सिलेक्ट कर सकते हो. बाय द क्रिएट भी कर सकते हो आप ऐसे. यहाँ पे आपको रेडीमेड एग्जांपल है. साइंटिफिक और हाँ,
वो भी मतलब साइंटिफिक वगैरह है, फ्रैक्शन आपको तो पता है 4/3 वगैरह ऐसे आपको इंडिकेट करना है तो फ्रैक्शन। साइंटिफिक जनरली साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए होता है, ई नोटेशन यूज होता है वहां पे। मतलब ई पता है क्या? लेट मी शो यू। 1200 लिखना है ना आपको, तो साइंटिफिक वे में उसे ऐसे लिखा जाता ओके है, ऐसे 3 1.2 e रेज टू 3, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। और ये हो गया रेगुलर अपना जो भी इंग्लिश मैथमेटिक्स नोटेशन। तो जो ई नोटेशन वाला है वो जनरली साइंटिफिक में आता है ऐसे। ओके ओके क्लियर? स्पेशल आपको खुद का कुछ डिफाइन करना है, नया डेटा टाइप, यहाँ पे आप फॉर्मूला वगैरह लिख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ओके सर डेटा एक टाइप्स, ट्राय करून डेटाबेस, दाखवता का कशाचं? स्पेशल मध्ये? स्पेशल आई एम डेफिनेटली, मतलब मैं तो कभी यूज नहीं किया क्योंकि इतना जनरली वी डोंट डील विद सच स्पेशल यूज केसेस। हमारा जो है कस्टम से बहुत काम हो जाता है, मतलब कस्टम तुम्ही ट्राय करू शकता। लेट्स ट्राय द समथिंग विद द कस्टम। डेट, डेट का देख सकते हैं और टाइम का देख सकते हैं। डेट है, राइट, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, देन गो टू कस्टम। चलिए आपको सिर्फ ये चाहिए DDMMYY, ये देखिए यहाँ पे सैंपल भी लिख के आ रहा है ऊपर, ये चाहिए। और आई कैन टाइप हियर डैश YYYY, ये देखिए ऐसे। ये आपको आगे टाइम भी चाहिए तो स्पेस HHMMSS। करंटली हमारे डेटा में टाइम नहीं है, इसीलिए इसने बाय डिफॉल्ट 0 लिया है। आपके डेटा में टाइम होगा तो ये एक्चुअल टाइम लेता है। आपको AM PM चाहिए, AM/PM, ये देखिए इसमें से दोनों में से एक वो सिलेक्ट भी कर लेगा। आ गया रात के 12 बजे एग्जैक्टली जहाँ पे डे शुरू होता है, 11 नवंबर। प्रेस ओके। थोड़ा आपको जूम करना, ये देखिए ये हो गया डेटा ऐसा क्रिएट। तो ये जनरली लाइक आपको कुछ SQL से जब डेटा आता है ना, SQL में डेट एंड टाइम फॉर्मेट रहता है, सिर्फ डेट का फॉर्मेट कम रहता है। कभी भी आप डेटा के साथ डील करोगे SQL में, जनरली पीपल फॉलो डेट एंड टाइम। SQL में डेटा टाइप है कॉल्ड डेट एंड टाइम, वहां पे ऐसे डेटा आता है पूरा ये रहता है, मतलब डे, डेट रहता है एंड देन आगे टाइम रहता है। और भी एक फैक्टर रहता है वहां पे T करके, टाइम जोन का, मतलब इंडियन ट्रांजैक्शन है कि US का ट्रांजैक्शन है, ये कैसे पता चलेगा ना? तो इसीलिए आगे टाइम जोन भी रहते हैं। तो जनरली वी डोंट डील विथ सच डेटा। एक्चुअली ये डेटा क्लीन करके आता है एज अ डेटा एनालिस्ट हमें मोस्टली। आपके कंपनी में डेटा इंजीनियर्स का एक टीम रहता है जो ये सारे डेटा क्लीनिंग वगैरह के स्टेप्स परफॉर्म करता है एट हायर लेवल। जो आपके पास डेटा आता है वो ऑलरेडी फिल्टर्ड रहता है और मोस्टली क्लीन ही रहता है। okay? कुछ इधर उधर डेटा टाइप्स चेंज रहते हैं बिकॉज डेटा कम्स फ्रॉम SQL, नहीं तो और किसी सिस्टम से आता है, तो इसीलिए यू कैन डू डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सर प्रोडक्ट आईडी में जैसे इनिशियल और नंबर दोनों है, तो इसका डेटा टाइप एग्जैक्टली क्या होगा? प्रोडक्ट आईडी इसीलिए जनरल हम करते हैं उसे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी डेटा टाइप डिफाइंड फॉर इट। ओके एंड आइडियली स्पीकिंग जो हमें इनसाइट्स निकालना है, राइट, एक्शन निकालना है, डू यू थिंक वुड ऑर्डर आईडी कोई यूजफुल रहेगा हमारे केस में, इन करंट केस? आप कुछ इनसाइट्स निकाल सकते हो उसमें से? ओके लेट्स सी व्हाट इज इनसाइट्स। मतलब बहुत बार इनसाइट इनसाइट वर्ड आ रहा है, लेट्स सी व्हाट इज इनसाइट्स। विल कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल ओनली। ओके, मान लीजिए आपको ये मेरा बिजनेस है और आप मेरे बिजनेस के जो भी 1 महीने का ट्रांजैक्शन है मैंने आपको डेटा दिया है, बट वो डेटा उसमें 20 लाख रिकॉर्ड है, तो डेफिनेटली आप 20 लाख रिकॉर्ड तो लोड नहीं कर पाओगे, राइट? तो आपने क्या किया, एज अ सैंपल उसमें से ये 20 रिकॉर्ड्स आपने फाइंड आउट किया। ये जो यहाँ पे है 20 रिकॉर्ड्स आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया
और जैसे हमने डिस्कस किया है, आपने अंडरस्टैंडिंग भी किया एंड फॉर्मेटिंग भी किया. सो एज अ एनालिस्ट आप मुझे क्या इनसाइट्स यहाँ से निकाल के दोगे? क्या ना से मैं एक बार चेक करूंगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जहाँ पे लॉस मेकिंग है. सो आउट ऑफ 20 देयर आर 2 प्रोडक्ट्स. दिख रहा है कि यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी है. 2 प्रोडक्ट्स विच आर लॉस मेकिंग. कैन आई से दिस इज अ इनसाइट, राइट? क्योंकि मान लीजिए जो मेरा ओरिजिनल डेटा है 20 लाख रिकॉर्ड, उसमें आपको देखना पड़ेगा. हमारे केस में सिर्फ 2 रिकॉर्ड है, उस केस में बहुत ज्यादा नेगेटिव रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं. तो उस केस में आपको क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई टॉप 10 लॉस मेकिंग प्रोडक्ट. मतलब सबसे ज्यादा लॉस कौन से 10 प्रोडक्ट में हो रहा है वो आप बता सकते हो, राइट? सो दैट एज अ बिजनेस ओनर मुझे पता चले कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है मेरे, जो पूरे डीमार्ट जैसा एक बड़ा स्टोर, उसमें से कौन से प्रोडक्ट है जो मुझे निकालना है, क्योंकि हर बार ये लॉस मेकिंग हो रहा है. इज इट इंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन? नहीं तो आप बोल सकते हो यहाँ पे देख के ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जहाँ पे मुझे मैक्सिमम सेल आ रहा है. टॉप 5 प्रोडक्ट फ्रॉम विच आई एम गेटिंग अ मैक्सिमम सेल, राइट? इजंट इट अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन? मान लीजिए ऐसे 10 लाख रिकॉर्ड है, उसमें से आपने आइडेंटिफाई किया कि टॉप 10 कौन से प्रोडक्ट है जो मुझे मैक्सिमम सेल देते हैं, राइट? और आपने फाइंड आउट किया कि व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी. ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका सबसे ज्यादा क्वांटिटी बेचा जा रहा है, ओके? और ऐसा कौन सा है प्रोडक्ट है जहाँ पे मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है. कैन आई से दीज आर नथिंग बट अ क्विक इनसाइट? मुझे यहाँ पे देख के पता चल रहा है ये. यस, नो? आइडियली मुझे वन बाय वन जा रहा हूँ मैं, बट और आप बता सकते हो कि ऐसा कौन सा कैटेगरी है जिसमें से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है. सो दैट मैं एक काम करता हूँ, टेक्नोलॉजी से मुझे सबसे ज्यादा सेल हो रहा है और प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को एक्सपांड करने के लिए और इन्वेस्ट ज्यादा करता हूँ उसी प्रोडक्ट में, उसके ही अलग अलग वेरिएशंस लेके आता हूँ. इजंट इट अ क्विक इनसाइट? मतलब एज अ बिजनेस ओनर मुझे अभी पता चलेगा कि कहाँ पे मैं फोकस करूँ सो दैट मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए. आपने बता दिया कि ये सर आपका ये कैटेगरी है जिसमें आपसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैट कैटेगरी. उसका सेल और बढ़ाऊंगा, उसमें और ऑफर्स दूंगा, प्रमोशंस करूंगा उस प्रोडक्ट का, डिजिटल मार्केटिंग करूंगा उस प्रोडक्ट का, राइट? यस, नो? होप यू आर एबल टू रिलेट. यही इसी को इनसाइट बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? मतलब आप जो बता रहे हो इससे कैन आई टेक अ डेटा ड्रिवन डिसीजन? आपने डेटा में देख के क्या बताया, टॉप 10 प्रोडक्ट कौन से है, और मैंने डिसाइड किया कि आई शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट. इन्वेस्ट करने का डिसीजन कैसे लिया? आपके इनसाइट से, राइट? सो ये हो गया डेटा ड्रिवन डिसीजन. क्लियर? ओके सर. सो दीज आर नथिंग बट अ क्विक इनसाइट्स. तो ये कैसे फाइंड आउट करना है? ये कहीं पे भी हो सकता है, ये सब कैटेगरी के बेसिस पे हो सकता है, राइट? सेल्स का है, प्रोडक्ट का है, डिस्काउंट का है, नहीं तो कौन से कंट्री से आ रहा है, कौन से रीजन से है, ये कौन से मार्केट से है, ये सब कुछ आप एनालाइज कर सकते हो, ओके? चलो अभी क्विकली बताइए कैसे फाइंड आउट करूँ. मुझे बताइए हाईएस्ट रीजन जहाँ से मुझे प्रॉफिट आ रहा है. मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेके दे रहा है. चलो कैसे करेंगे आप? फिल्टर फर्स्ट. सिंपल. यस, एक काम करते मैन्युअली देखो ना सिर्फ, है ना, हो जाएगा. कहाँ ये मैक्सिमम है क्या, नहीं ये है क्या, हाँ, अरे उससे भी मैक्सिमम, हाँ यस. ये कौन से रीजन से है, देखो देखो, ओके, ओह दिस इज ओशियाना, ठीक है, नेक्स्ट. ऐसे मैन्युअली देखना है ना, राइट? अरे ये तो सबसे ज्यादा है, अरे ये भी ज्यादा है, ये चेक करो, अरे ये उससे भी ज्यादा है, ये चेक करो, अरे ये तो यूरोप का है, ऊपर वाला ओशियाना था. फिर ऐसे करना है, कैसे करना है देन? सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रॉफिट मध्ये हायर टू लोअर. Yes. So we have a सर multiple कंडीशनल option. फॉर्मेटिंग. Yes, yes. So there are multiple option. जैसे हमने
इनिशियली डिस्कस किया था क्विक इनसाइट्स करने के लिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, वन इज सॉर्ट एंड फिल्टर, नहीं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, विल सी सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर से, एंड देन वी विल यूज मल्टीपल कॉम्प्लेक्स। चलो इसमें पहले तो ये निकाल देता हूं मैं, ठीक है। प्रॉफिट सिलेक्ट किया, क्या करना है, फिल्टर। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, एक तो होम टैब से यहाँ पे फिल्टर है, राइट, नहीं तो डेटा टैब से भी आप फिल्टर लगा सकते हो, इट्स अप टू यू कौन सा यूज करना है। देखिए यहाँ पे, राइट, डेटा टैब, डेटा टैब, क्लियर, ओके। सो लेट मी यूज, क्लिक ऑन फिल्टर, हो गया फिल्टर, एंड राइट क्लिक, क्या करूं मैं यहाँ पे बताइए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये कुछ पूछ रहा है, एनीवन नोज व्हाट इज दिस, क्या पूछ रहा है ये, Continue with the current selection. कंटिन्यू विथ करंट और एक्सपांड, कंटिन्यू कर Continue देता with हूँ, है ना। current. Yes. बिफोर स्टार्ट डूइंग कंटिन्यू, अभी देखिए सैमसंग का प्रॉफिट कितना है, $62 है ना। ओके, आप बोल रहे हो कंटिन्यू, तो चलो हो गया। हाईएस्ट कहाँ पे, यहाँ पे, राइट, बट सैमसंग का प्रॉफिट कितना हो गया, -96। अरे अभी तो $60 था, अभी आप बोल रहे हो -96 है, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, डेटा पूरा खराब हो गया ना, मतलब डजंट मेक एनी सेंस। पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या सर उसके लिए? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा एक्सपांड सर। करना पड़ेगा सर। पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा, ओके, Yes. दैट कैन बी वन ऑफ डेटा द सिलेक्ट ऑप्शन। करने की जरूरत नहीं है सर। ओके, वहाँ पे जो नोट आता है ना, ओके, लेट्स लाइक डू इट। चलो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पे आपने बोला एक्सपांड, राइट, सो क्लिक ऑन एक्सपांड, हाँ हो गया। आई गेस दिस इज वर्किंग, राइट। ये देखिए यहाँ पे 96 वाला कौन है, मोटोरोला, रे मोटोरोला लॉस मेकिंग है। और कहाँ गया अपना सैमसंग, कौन हुआ, हाँ यहाँ पे देखिए, ओके, इट इज ऑन 62, राइट। सो दिस ऑप्शन इज पॉसिबल। तो हर बार यही सिलेक्ट करना है कि, मतलब हर बार सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। और क्या मैं एक्सेल को बता, बाय द वे ऑप्शन क्यों दिया गया था एक्सेल, व्हाई दिस ऑप्शन केम, जनरली तो ये नहीं आता ऑप्शन। ओके, सो व्हाई दिस ऑप्शन इज कमिंग, मतलब ये आपको कुछ क्यों पूछा जा रहा है, बिकॉज एक्सेल डजंट नो कि ये जो प्रोडक्ट नेम है और ये जो प्रॉफिट है और सेल्स है, ये सब कुछ एक रिलेशन में है। मतलब जो प्रोडक्ट का नाम है ये उसी का सेल्स है, उसी का क्वांटिटी है, उसी का डिस्काउंट है, उसी का प्रॉफिट है, राइट, शिपिंग कॉस्ट। एक्सेल को अभी क्या लग रहा है, नहीं ये प्रॉफिट इंडिपेंडेंट है, ये प्रॉफिट और इस प्रोडक्ट का कुछ रिलेशन नहीं है, और इस प्रॉफिट और इस क्वांटिटी का कुछ रिलेशन नहीं है, इसीलिए एक्सेल इज कंफर्मिंग कि इन दोनों के बीच आपको एक्सपांड करना है कि एग्जैक्ट सिलेक्शन करना है, राइट। तो ये इशू हमेशा बहुत बार आता है, सो दैट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेल को बताना है कि ये सारे जो कॉलम है, दीज आर पार्ट ऑफ वन सिंगल टेबल, एक सिंगल टेबल है, इसमें सारे कॉलम इंटरलिंक्ड है, एक के साथ एक मिले हुए हैं, ये आपको बताना है, राइट। ये दिस शुड बी द एक्चुअल वे ना, सो दैट आप कुछ भी कैलकुलेशन करो आगे जाके तो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार कंटिन्यू करो, एक्सपांड करो, सिलेक्ट करो, ऐसा पूछना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव वन मोर स्टेप इन अ डेटा अंडरस्टैंडिंग, सॉरी डेटा फॉर्मेटिंग, जहाँ पे लेट मी रिमूव दिस फिल्टर, बाय द वे फिल्टर यहाँ पे क्लिक करके रिमूव होता है। इंसर्ट में आपको टेबल फॉर्मेटिंग सेट करना है। टेबल फॉर्मेट क्या करता है, इट विल क्रिएट द रिलेशन बिटवीन कॉलम्स, कॉलम के बीच ये रिलेशन बिल्ड करता है, एंड इट प्रोवाइड्स लॉट मोर ऑप्शंस। ये एक्चुअली एडवांस ऑप्शन है एक्सेल का, स्पेशल फीचर है बोल सकते हो। कैसे पता चला स्पेशल, लेट्स सी। ये देखिए, ये मैंने टेबल सिलेक्ट किया, पूरा जो भी डेटा है उसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके, हो गया टेबल। देन गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, ओके। आपके टेबल को हेडर है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नहीं है तो इट्स ओके, हो गया। ये देखिए टेबल डिजाइन नाम का नया ऑप्शन ओपन हो गया,
टेबल के बाहर क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन चला जाता है यहाँ पे, देखिए, राइट। टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाता है। तो इस टेबल डिजाइन में क्या क्या है, देखिए, ऐसे कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ मैं, ये देखिए ऐसे कलर, राइट। ये देखिए ऐसा कलर वगैरह चेंज होता है, फॉर्मेटिंग रिलेटेड। और ये यहाँ पे देखिए इंडिकेट करना है आपको कुछ, लास्ट लाइन, फर्स्ट कॉलम को कलर ग्रेड करना है, हेडर रो निकालना है, ब्रांडेड ऐसा कुछ करना है, फिल्टर बटन नहीं चाहिए आपको, फिल्टर भी ऑटोमेटिकली आ गया है सब केस में, राइट। बाय द वे ये अच्छा दिख नहीं रहा है तो लेट मी मेक इट मोर रीडेबल। ये देखिए ऐसे। और कॉलम नेम आप तो थोड़ा कलर कोड कर सकते हो अलग से, होम टैब में जाके कलर दीजिए अलग से। ओके ओके, आई गेस नहीं है तो आपका माइक अनम्यूट और म्यूट कीजिए। सॉरी सर। ठीक है, समझ में आया। दिस इज अ स्पेशल फीचर जो एक्सेल प्रोवाइड करता है। अभी आप देखिए हमने क्या किया था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्लिक प्रॉफिट, आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देखिए विदाउट डूइंग एनीथिंग पूरा डेटा फिल्टर हुआ है। आपको ना एक्सपांड करना है ना कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करना है, यू कैन इमीडिएटली फाइंड आउट। चलो, मैंने क्या पूछा था आपको क्वेश्चन, व्हाट वाज द हाईएस्ट रीजन, कहाँ से मैक्सिमम, टॉप 5 प्रोडक्ट में कौन सा रीजन मैक्सिमम प्रॉफिट लेके दे रहा है। देखिए कौन सा रीजन है, सो इट इज नथिंग बट ओशियाना। ओशियाना इज कंट्रीब्यूटिंग मोर, टॉप 5 प्रोडक्ट में से 3 प्रोडक्ट ओशियाना से आ रहे हैं, मतलब ओशियाना रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रॉफिट परस्पेक्टिव, राइट। मार्केट कौन सा इंपॉर्टेंट है, एशिया पैसिफिक। देखिए टॉप 5 में से 4 प्रोडक्ट एशिया के हैं, मतलब 80% प्रॉफिट आपका एशिया पैसिफिक रीजन से आ रहा है, एपैक रीजन भी बोलते हैं इसे, ओके, लाइक दिस। और क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप, टॉप 10 में कौन कौन सा है, देखिए आई गेस फर्नीचर, आपका थोड़ा फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, राइट। ऑफिस सप्लाईज में कुछ इतना बिजनेस नहीं आ रहा है आपका, राइट। दीज आर नथिंग बट इनसाइट। और लॉस मेकिंग कौन कौन सा है, ये देखिए लॉस मेकिंग, आखिरी के 2 लॉस मेकिंग है, ये कौन से डिवीजन से आ रहे हैं, कौन से रीजन से आ रहे हैं, कौन से कंट्री से आ रहे हैं, ओके, दीज आर सम डिफरेंट, स्टोरेज, फोन, okay, office supply, technologies, loss making product is this, right। डिस्काउंट वाइज देखिए मैक्सिमम डिस्काउंट किस में दिया है आपने, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम डिस्काउंट, ये देखिए दिस इज मैक्सिमम डिस्काउंट और लॉस मेकिंग है, मतलब आपको डबल लॉस हो रहा है, एक को डिस्काउंट का लॉस और एक्चुअल प्रोडक्ट का लॉस, राइट। सो दिस हैज टू बी हाईलाइटेड, राइट। द प्रोडक्ट stacking bins from central US market is worst performing product because we are offering maximum discount and it is a loss making product। ये सबसे important product, ये देखिए 0% है फिर भी highest profit है इनका, right। तो these are the best product you can say, क्योंकि इसके डिस्काउंट कम है और प्रॉफिट ज्यादा है, राइट। सेल्स किससे मैक्सिमम आ रहा है वो क्लिक कीजिए, सेल्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। ओ ये कौन सा प्रोडक्ट है, खतरनाक है, देखिए हाईएस्ट सेल्स, डिस्काउंट 0 और सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है आपका। कौन से मार्केट के लिए है, साउथर्न यूरोपियन मार्केट में है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपका। तो दिस इज व्हाट यू शुड हाईलाइट, क्योंकि क्या होता है ना, एज अ बिजनेस ओनर डू यू रियली थिंक, अभी ये 20 लाइन है इसलिए हम इजीली देख पा रहे हैं, इसका कंप्लीट वर्जन आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में है, उसमें 10 लाख रिकॉर्ड, 1 लाख रिकॉर्ड है, उसमें फाइंड आउट कीजिए, isn't it a valuable information। मान लीजिए मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस में पता ही नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कौन से रीजन से आ रहा है, कौन से कंट्री से आ रहा है, कल जाके मुझे इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आई विल इन्वेस्ट इन दिस एशिया पैसिफिक रीजन ना, क्योंकि यहाँ से मुझे सबसे ज्यादा मार्केट आ रहा है और मुझे ग्रो करना है, मुझे क्वालिटी इंप्रूव करना है, तो जहाँ पे भी लॉस मेकिंग हो रहा है वहां पे मैं स्पेशल टीम अलोकेट करूंगा, उनको बोलूंगा कि इसमें आप देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं है, राइट। दिस इज हाउ बिजनेस इज डन ना।
Isn't it a business problem जो आप सॉल्व कर रहे हो? Yes, no. Okay. Understood everyone what is a quick insight और कैसे निकालना है? By using filters, by using sort. मतलब filter apply करना है, sort value, right? So just to revise, we started with data understanding, then data formatting. इसमें हमने 2-3 examples देखे, अलग अलग condition समझा, क्यों होता है ऐसे, why there is a mismatch, right? Then we understood quick insights, but उसमें भी relationship के बारे में समझा, and then we used a table नाम का एक format हमने use किया, which can create a relation between each and every columns, and हमने आगे का analysis continue किया. So is it possible आपको analysis करना for HR data जो quick insights हमने निकाले हैं, HR के लिए आप निकाल सकते हैं ऐसे? Homework? सर एक बार फिल्टर लगा के दिखाओ. Okay, directly यहाँ पे आपको फिल्टर है अवेलेबल. ओके. राइट, हाँ, तो सिलेक्ट कीजिए जो करना है आपको. देखिए स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फिल्टर ही करना है तो फिल्टर बाय नंबर से देखिए यहाँ पे भी है, ग्रेटर देन लेस देन आप लगा सकते हो. ये एक्चुअली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कवर करते हैं, बट ठीक है आपको यहाँ पे चाहिए ग्रेटर देन 2000 ग्रेटर देन, तो लिखिए 2000. यहाँ पे हो गया 2000 से ज्यादा वाले प्रोडक्ट. ओके, कुछ एक ही है प्रॉफिट वाला, राइट? तो ये आपको यहाँ पे इंडिकेट होता है. देखिए ऐसे आपको यहाँ पे सिंबल भी चेंज होता है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट. लाइक दिस आपको फिल्टर करना है तो फिल्टर कर सकते हो, राइट? अंडरस्टूड? इसी से रिलेटेड और सारे ऑप्शंस है, वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देख सकते हैं. क्लियर सबको? होमवर्क क्लियर है? यस. एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, गुड देन. सो that's it from my side. Thanks a lot everyone for your time. We're almost 10:05. Okay, so if you have any doubts, any issues, any problems, please reach out to me on WhatsApp. Okay, I have seen one person has sent a photo. सिर्फ फोटो भेजा है, बट क्या फोटो में देखना है ये पता नहीं है. ओके, अटेंडेंस ऑलरेडी टेकन, सो नॉट एन इशू. सर एचआर का डेटा सेट मतलब ऑलरेडी है गूगल ड्राइव में, आपको सारे फाइल्स मिल जाएंगे, उस फाइल में है. डे 2 नहीं तो डे 3 देखिए, उसमें मिल जाएगा. ओके, डेज कैन बी आगे पीछे हो सकते हैं, उतना फाइल एक्यूरेट नहीं है, बट सारा डेटा सेम है, यही डेटा हम यूज करते हैं. ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन.